आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा दुनिया भीतर घुसती है और चित्त को चंचल करती है। जप, ध्यान, स्मरण, शुभ कर्म करने से बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि परमात्मा में शांत होती है और मलिन बुद्धि जगत में उलझती है। बुद्धि जितनी जितनी पवित्र होती है उतनी उतनी परम शांति से भर जाती है। बुद्धि जितनी जितनी मलिन होती है उतनी संसार की वासनाओं में, विचारों में भटकती है। आज तक जो भी सुना है, देखा है, उसमें बुद्धि गई, लेकिन मिला क्या? आज के बाद जो देखेंगे, सुनेंगे, उसमें बुद्धि को दौड़ाएंगे, लेकिन अंत में मिलेगा क्या? कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दलदल में पहले आदमी का पैर धंस जाता है, फिर घुटने, फिर जांघें, फिर नाभि, फिर छाती, फिर पूरा शरीर धंस जाता है। ऐसे ही संसार की दलदल में आदमी धंसता है। थोड़ा सा यह कर लूँ, थोड़ा सा यह देख लूँ, थोड़ा सा यह खा लूँ, थोड़ा सा यह सुन लूँ। प्रारंभ में बीड़ी पीने वाला जरा सी फूंक मारता है, फिर व्यसन में पूरा बंधता है। शराब पीने वाला पहले जरा सा घूंट पीता है, फिर पूरा शराबी हो जाता है। ऐसे ही ममता के बंधने वाले ममता में फंस जाते हैं। जरा शरीर का ख्याल करे, जरा कुटुंबियों का ख्याल करे, जरा जरा करते करते बुद्धि संसार के ख्यालों से भर जाती है। जिस बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, जिस बुद्धि में परमात्मा शांति भरनी चाहिए, उस बुद्धि में संसार का कचरा भरा हुआ है। सोते हैं तो भी संसार याद आता है, चलते हैं तो भी संसार याद आता है, जीते हैं तो संसार याद आता है और मरते हैं तो भी संसार ही याद आता है। सुना हुआ है स्वर्ग के बारे में, सुना हुआ है नरक के बारे में, सुना हुआ है भगवान के बारे में। यदि बुद्धि में से मोह हट जाए तो स्वर्ग नरक का मोह नहीं होगा, सुने हुए भोग पदार्थों का मोह नहीं होगा। मोह की निवृत्ति होने पर बुद्धि परमात्मा के सिवाय किसी में भी नहीं ठहरेगी। परमात्मा के सिवाय कहीं भी बुद्धि ठहरती है तो समझ लेना कि अभी अज्ञान जारी है। अहमदाबाद वाला कहता है मुंबई में सुख है, मुंबई वाला कहता है कोलकाता में सुख है, कोलकाता वाला कहता है कि कश्मीर में सुख है, कश्मीर वाला कहता है कि शादी में सुख है, शादी वाला कहता है कि बाल बच्चों में सुख है, बाल बच्चों वाला कहता है कि निवृत्ति में सुख है, निवृत्ति वाला कहता है कि प्रवृत्ति में सुख है। मोह से भरी हुई बुद्धि अनेक रंग बदलती है, अनेक रंग बदलने के साथ अनेक अनेक जन्मों में भी ले जाती है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक और परलोक 7 लोक ऊपर हैं, भूः, भुवः, स्वः, जनः, तपः, महः और सत्य। 7 लोक नीचे हैं, तल, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। वशिष्ठ जी महाराज के पास एक ऐसी विद्याधरी आई जिसका मोह बल धारणा शक्ति से अत्यंत पुष्ट हुआ था, इच्छा शक्ति प्रबल थी। उसने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। मैं एक निराली सृष्टि में रहने वाली हूँ। उस सृष्टि के रचयिता मेरे पति हैं। उनकी बुद्धि में स्त्री भोगने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने मेरा सृजन किया। मेरी उत्पत्ति के बाद उनको ध्यान में, आत्मा में अधिक आनंद आने लगा, इसलिए वे मुझसे विरक्त हो गए। अब मेरी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं। मेरी यौवन अवस्था है, मेरे अंग सुंदर और सुकोमल हैं। मैं भर्ता के बिना नहीं रह सकती। आप कृपा करके चलिए, मेरे पति को समझाइए। साधु पुरुष परोपकार के लिए सम्मत हो जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज उस भद्र महिला के साथ उसके पति के यहाँ जाने को तैयार हुए। वशिष्ठ जी भी योगी थे, उस महिला की भी धारणा शक्ति विकसित थी। दोनों उड़ते उड़ते इस सृष्टि को लांघते गए, एक नए ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। वहाँ वह विद्याधरी एक बड़ी शिला में प्रविष्ट हो गई।
वशिष्ठ जी बाहर रुक गए। वह स्त्री वापस बाहर आई तो वशिष्ठ जी बोले, तेरी सृष्टि में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते। तब उस विद्याधरी ने कहा, आप मेरी चित्तवृत्ति के साथ अपनी चित्तवृत्ति मिलाइए, आप भी मेरे साथ साथ प्रविष्ट हो सकेंगे क्रमशः। हरि ओम।